भारत को मिला ऐसा खजाना। अब बिजली लो फ्री, पेट्रोल डीजल का धंधा हुआ चौपट, अरब देशों की बजी बैंड। जिस खजाने पर थी चीन की नजर, साइलेंटली भारत ने मारी ऐसी बाजी। वो खजाना हुआ भारत का अपना, चीन हुआ बर्बाद। पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर का हब बना भारत। दोस्तों, महाशक्ति बनने की दिशा में भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है। तेल पर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक अरब देशों में भूचाल ला दिया है। वहीं भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी छलांग मारी है कि चीन का वह चाहे बैटरी मार्केट हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट, दोनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। भारत के इस कदम से ड्रैगन की पूरी अकड़ निकल गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान है कि वह जो बोलते हैं उसे करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगानी हो या चीन को पटखनी देनी हो, इस मामले में मोदी के पंच से दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान के आतंकवाद पर बार बार इस्लामिक देशों द्वारा भारत पर ही दबाव बनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन अरब देशों की हेकड़ी निकालने का एक जबरदस्त प्लान बनाया है। दरअसल अरब देशों को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके तेल पर निर्भर है। अगर वह भारत जैसे देश को तेल नहीं देंगे तो वह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वह नहीं जानते कि भारत का नेतृत्व ऐसे मजबूत हाथों में है जो हाथ मिलाना भी जानता है और हाथ मरोड़ना भी। अरब देश तो भारत को आंख दिखाना चाहते थे, लेकिन उनका यह दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले भारत के इस बड़ी कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मोदी सरकार एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अरब देशों से तेल का इंपोर्ट कम से कम करने जा रही है, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़े खजाने पर अपना हाथ मारा है। यह खजाना ऐसा वैसा खजाना नहीं है, बल्कि यह फ्यूचरिस्टिक खजाना है, यानी कि आने वाला समय इस पर पूरी तरह से डिपेंड होने वाला है। और तो और, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की जरूरत खत्म हो जाएगी। भारत के इस डिसीजन से अरब देशों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, आपको बता दें, इन दिनों अरब देश पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए हैं। चीन से ज्यादा पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन वह भूल गए कि पाकिस्तान वह नासूर है कि जो भी उसके पास जाता है वह बर्बाद हो जाता है। अब सारे अरब देशों को अपने की पर पछतावा हो रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है और प्रधानमंत्री ने इस मामले में बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग पर युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, और जिसके लिए बड़े स्केल पर लिथियम की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लिथियम आएगा कहां से? भारत में तो इतना लिथियम पाया ही नहीं जाता। लिथियम का सबसे बड़ा शहंशाह चीन बना हुआ है, और चीन से भारत की बनती नहीं है। तो भारत का यह मिशन कैसे सक्सेस होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका सॉल्यूशन भारत ने पूरी तरह से ढूंढ लिया है। जो खबर सामने निकल कर आ रही है, जब आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने एक ऐसे देश से बहुत बड़ी डील कर लिया है जहां पर लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। एक्चुअली भारत अर्जेंटीना के साथ डील करते हुए उसके 5 लिथियम खदानों पर अपना सिक्का जमा लिया है। अभी तक ये देश चीन का गुलाम बना हुआ था। आपको बता दें, लिथियम के होते हुए भी इस देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। इसके पीछे ये कारण है कि इनके पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं, जिससे कि लिथियम माइनिंग करके खदानों से लिथियम को बाहर निकाला जा सके। इसलिए चीन इन देशों पर कब्जा करके एडवांस से एडवांस मशीनों का इस्तेमाल करके यहाँ से लिथियम निकालता है और पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। यानी चीन अर्जेंटीना के जिस लिथियम पर इतना अकड़ दिखा रहा था, भारत ने एक झटके में उसकी अकड़ ठिकाने लगा दी है। दोस्तों, भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम आयन को लेकर जो डील हुई है, उसके तहत भारत 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसमें भारत की बड़ी से बड़ी माइनिंग कंपनियां अर्जेंटीना में लिथियम की खोज करेंगी। उसके बाद लिथियम की माइनिंग भी करेंगी। फिलहाल अर्जेंटीना में लिथियम की खोज और माइनिंग की रिस्पांसिबिलिटी भारतीय कंपनी काबिल को मिली है। भारत की तरफ से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कबील अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर में लिथियम की खोज और माइनिंग करेगी।
इस डील में 5 ब्लॉक को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी कैटामार्का प्रांत में अपना ब्रांच खोलेगी। कबिल की बात करें तो यह एक ज्वाइंट वेंचर है। साल 2019 में पब्लिक सेक्टर के 3 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की पार्टिसिपेशन के साथ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की नींव रखी गई थी। इसमें नैल्को की 40%, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की 30% और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की 30% हिस्सेदारी है। इसका काम विदेशों में इंपॉर्टेंट मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी खोज और विकास और अधिग्रहण को पूरा करना है। कंपनी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे मिनरल रिच कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। वर्तमान में कंपनी का फोकस लिथियम और कोबाल्ट जैसे बैटरी मिनरल्स की पहचान और उसे भारत लाने पर है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है, दुनिया भर में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी यह जान होती है। लिथियम में भरपूर ऊर्जा होती है और यह बेहद हल्का होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी खूब डिमांड है। लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियों में होता है। व्हीकल के अलावा लिथियम का इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप और बाकी गैजेट्स की बैटरियों में किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि लिथियम के लिए दुनिया भर के देश अर्जेंटीना का रुख क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अर्जेंटीना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व्स रखने वाली कंट्री है, जो कि चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया से पीछे है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया का बादशाह बनने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में लिथियम की जरूरत है। वहीं अगर भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्कीम सफलतापूर्वक जमीन पर उतारने में कामयाब हो गया तो न केवल महंगाई से निजात मिलेगी, बल्कि दुश्मन देश चीन से निपटने में भी मदद मिलेगी। भारत का जो बड़ा बजट अलग अलग देशों से केवल तेल खरीदने में खर्च हो जाता है, उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी और इन पैसों का उपयोग दूसरे विकास कार्यों में हो सकेगा। इसके साथ ही अरब देशों की हेकड़ी भी निकल जाएगी, क्योंकि जब दुनिया उनसे तेल ही नहीं खरीदेगी तो उनके तेल के कुएं और अर्थव्यवस्था बर्बाद होकर रह जाएगी। वहीं भारत के दिल्ली जैसे शहर, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं, वहां प्रदूषण को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भी लगातार लिथियम की माइनिंग की कोशिशें कर रहा है और इसी दिशा में उसने बीते साल बोलीविया के साथ लिथियम के भंडार के लिए उसके साथ एक सौदा किया था। ये $1 अरब का समझौता था। वहीं बीते साल फरवरी में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि उसे जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। सरकार ने ऐलान किया था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला है। ये भंडार रियासी जिले में मिले हैं। भारत में लिथियम का 100% इंपोर्ट किया जाता है। भारत लिथियम के लिए अभी चीन पर निर्भर है और ये डील इस निर्भरता को कम करने की दिशा में उठाया गया सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। साल 2020-21 में भारत ने चीन से करीब 54% लिथियम इंपोर्ट किया था। भारत ने उस साल कुल 6000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट किया था, जिसमें से 3500 करोड़ का लिथियम सिर्फ चीन से आया था। इसके एक साल बाद 2022-23 में 2.8 अरब डॉलर यानी लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी दूसरे देशों से खरीदी गई थी। इसमें भी 95% लिथियम आयन बैटरी की खरीदारी अकेले चीन और हांगकांग से की गई थी। अगर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट की बात करें तो 2022 में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट $3.21 बिलियन का था। वही बताया जा रहा है कि 2029 तक यह मार्केट $113.99 के पार पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि जिस रफ्तार से भारत में ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें लिथियम को लेकर हुई ये डील मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके अलावा जो मोदी का सपना है भारत को जीरो एमिशन वाली कंट्री बनाना, उसमें भी ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब भारत एनर्जी सेक्टर में नया इतिहास रचने जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।